हेलो फ्रेंड्स, आई एम माधव सर। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल साइंस, जो आने वाले यूपीएससी, एमपीएससी और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस। बोला गया है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में हरिजन शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी है और उसे अनुसूचित जाति में बदल दिया गया है। Which state government has prohibited use of the word Harijan and replaced it with अनुसूचित जमाती in official work? उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। द आंसर इज उत्तराखंड। देखिएगा, यहाँ पे हरिजन शब्द को महात्मा गांधी जी ने भी इस्तेमाल किया था। 1930 का जो पुनः पैक्ट था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में 24 सितंबर 1932 को, उसके बाद में डिप्रेस क्लास को गांधी जी ने हरिजन कहा था। तो भारतीय संविधान के अंदर यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती, जो ट्राइबल है इसके लिए अनुसूचित जमाती, और जो शेड्यूल्ड कास्ट है इसके लिए अनुसूचित जाति का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था? Free and compulsory education to all children from 6 to 14 years age was made a fundamental right by which of the following amendment? 82nd, 83rd, 84th, 86th. The answer is 86th Constitution Amendment 2002 by अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय के पंतप्रधान थे, बहुत ही शानदार पंतप्रधान थे हमारे देश के। और संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ को 21 सब क्लॉज ए लगाया था यहाँ पे, और 6 से 14 के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी शिक्षा दी गई थी। और साथ साथ में फिर 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरे भारत में क्या हो गया, लागू हो गया। और इसी संशोधन के तहत ये भी बोला गया था कि पेरेंट का ये फंडामेंटल ड्यूटी रहेगा। तो 11 नंबर का जो ड्यूटी है कि बच्चों को स्कूल में भेजना, है पेरेंट का फंडामेंटल ड्यूटी रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। उद्देश्य संकल्प, जिसने विधानसभा में विचार विमर्श के निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित किया था, किसके द्वारा ये पेश किया गया था? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस विच लेट डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव टू गाइड द डिलिब्रेशंस ऑफ असेंबली वाज मूव्ड बाय सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कभी भी आता है तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ये हम लोग क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। जो 13 दिसंबर 1946 को थर्ड जो सेशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, इसके अंदर इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। और ये लिखा गया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग, भारत के लिए एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य यहाँ पे हम स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रविष्टि किसके प्राप्त हुई है? द इंसर्टेशंस ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी इन द प्रीएम्बल्स डिवर्ट फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। देखिएगा, यह है फ्रेंच रिवोल्यूशन से हमने ये लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था 1789 में। तो इसके जो उद्गाता थे, फादर थे, ये रूसो, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, इनको उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14, अभी इसको किया था हमने, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा नहीं तो। भारत के संविधान के विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय होम? आंसर इज देखिएगा ऑप्शन, ज्योतिराव फुले, एम एन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द करेक्ट आंसर इज एम एन रॉय। 1930 के दशक में एम एन रॉय ने ये विचार सामने रखे थे कि हमारे देश के लिए भी एक संविधान होना जरूरी है। इसके बाद में क्या हुआ था कि अगस्त महीने में अगस्त ऑफर आया था, अगस्त ऑफर 1940 में ये बोला गया था कि भारतीय लोग इकट्ठा होकर अपना संविधान लिख सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? 352, 378, 345, 356। तो 356 क्या है, राजधानी बनी। 352 में नेशनल इमरजेंसी और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 352 सब क्लॉज ये के अंदर ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं जो आने बानी में
काम आते हैं। राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस है आने बाने का 352 सब क्लॉज ये में। भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रणाली की बारीकी से अनुकरण करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स ऑफ यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो किसका फॉलो करते हैं हम लोग? यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अभी बताया था मैंने 356। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए 25, 21, 18 या 35। लोकसभा के लिए आएगा तो 25, राज्यसभा के लिए आएगा तो 30, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए आएगा तो 35, वोटर के लिए आएगा तो 18 और ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच के लिए आएगा तो 21। तो इस तरह से एज क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए 6 साल का टर्म होता है या उनका एज का 65। इसमें से दो जो जल्दी आएगा वो उनका टर्म माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस, अभी इसको और एक बार आ गया, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 44, 56, 24, 48। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके अंदर ये चीज को हटाया गया था? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970 है, जो मोरारजी भाई देसाई ने इसको किया था। और वो ये बोला गया था कि आर्टिकल नंबर 31 सब 31 और आर्टिकल नंबर 19 जी सब क्लॉज जी इसको फंडामेंटल राइट में था, और इसको आर्टिकल 300 सब क्लॉज ये में लिया गया। और ये बोला गया कि भैया जो भी संपत्ति रहेगा ना वो आपका जागीर नहीं रहेगा, वो सब क्या रहेगा? लीगल राइट रहेगा। बोला 42 संशोधन द्वारा संविधान में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे? विच वर्ड्स वेर एडेड टू द प्रियम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशंस through the 42nd constitution amendment? Socialist, secular, integrity, all of the above. The answer of this question is all of the above. सभी को यहाँ पे जोड़ा गया था। 1976 में ये संविधान संशोधन किया था। इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, और 25 जून 1975 को भारत में क्या लिया था? इमरजेंसी लगा था, जिसको हाल ही में 2025 में 50 साल हो गए इमरजेंसी को। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को काफ़ी तोड़ मोड़ के संविधान के अंदर चेंजेस किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत काफ़ी देश के अंदर हल्ला बोहल्ला हुआ था। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा 25, 21, 18 और 35 अभी बोला था मैंने। तो लोकसभा के लिए कितना है दोस्तों? 25 साल का एज क्राइटेरिया। भारत की धरती पर किसी विदेश को कौन सा मौलिक अधिकार भी प्राप्त है? विच फंडामेंटल राइट इज आल्सो अवेलेबल टू अ फॉरेनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया? रिलीजियस एंड कल्चरल राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो क्या है, कोई भी फॉरेनर भारत में आता तो उसको तो जीने का अधिकार है ना। तो ये हुआ राइट टू लाइफ। राइट टू कल्चरल राइट, इक्वलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं होते। दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जिसको आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ से। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपीएससी लेवल के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। संविधान सभा ने संविधान के अंतिम रूप से पूरा करने में कितना समय? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू फाइनली कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन? 2 साल 11 महीना 18 दिन, 4 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 28 दिन, 2 साल 9 महीना 18 दिन। द करेक्ट आंसर है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, जो 67 to 68 लाख रुपीज़ का खर्चा आया था। 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक ये सेशन चलता रहा देश के अंदर, और 26 जनवरी 1950 को भारत में प्रजासत्ताक दिन मनाया गया। भारत की धरती पर किसी विदेश, अभी ये क्वेश्चन दोबारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट। देखिएगा, प्रेसिडेंट भी इनको सैलरी देते हैं, शपथ देते हैं और अपॉइंटमेंट करते हैं। रिमूव करने का काम पार्लियामेंट करती है, तो पार्लियामेंट को सूचित किया जाता है, फिर राष्ट्रपति इसको पद से हटा देते हैं। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संविधान संशोधन हुआ था? इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम?
1950, 51, 52, 53. द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत भारत के संविधान को 9th शेड्यूल को यहाँ पे जोड़ा गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे इसके क्या थे? हेड थे। और 9 दिसंबर 1946 में कौन थे? कमेंट में बता देना मेरे को। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कौन सा होता है? विच इज फोर्थ स्टेट इन डेमोक्रेसी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और मीडिया? द आंसर इज द मीडिया, पत्रकारिता चौथा स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय कहा है? विच फंडामेंटल राइट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, right to against exploitations, right to constitutional remedies? The answer is right to constitutional remedies. right to equality 14 के अंदर, right to freedoms 19 के अंदर, right to exploitations 19 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना कि किस तरह के क्वेश्चन बन के यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर आने की संभावना होती है। ठीक है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनद्वी द्वीपों का नाम संसद के अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप में बदल दिया गया है। द नेम ऑफ द Lakshadweep, Minicoy and Amandivi Islands was changed to Lakshadweep by the Act of the Parliament 1970, 71, 72, 73. आंसर इज द 73। तो लक्षद्वीप की जो आबादी है वो 90% मुस्लिम है और ये बे ऑफ अरेबिक समुद्र के अंदर ये आता है, भारत की प्रॉपर्टी है। प्रवाल कीटक से, लगुन से इसकी निर्मित है और इसकी कैपिटल क्या है इसको मेरे को कमेंट में बता दो। चलो, भारत का संविधान कब लागू हुआ? Constitutions of India came into force from 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 15 जनवरी 1950। आंसर इज 26 जन 1950। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस टू डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट has been bound? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका मतलब है समवर्ती सूची। जो सब्जेक्ट केंद्र और राज्य के बीच में रहता है ऐसे सब्जेक्ट को समवर्ती सूची कहा जाता है और ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र सूची और राज्य सूची हमने लिया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। चाइना से कुछ नहीं लिया है, फ्रांस से अभी बात किया था मैंने, ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें जैसे सिंगल सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, तो प्रोसीडिंग्स ऑफ द लॉ, ठीक है, ये चीज़ों को यहाँ से। लोकसभा के सदस्यों की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल। तो 5 साल के लिए लोकसभा, 6 साल के लिए क्या है? राज्यसभा के सदस्य होते हैं। आंध्र का पहला भाषाई राज्य अस्तित्व में आया। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू फोर्स 1 अक्टूबर 1951, 1 अक्टूबर 1954, 1 अक्टूबर 1959, 1 अक्टूबर 1953। द करेक्ट एंड क्लोजेस्ट आंसर इज द 1 अक्टूबर 1953। ऐसे शानदार वीडियो के लिए दोस्तों और मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स कलीग्स के अंदर, हो सकता है तो व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर डालिएगा, इसको लिंक आपके स्टेटस पे लगाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, दोबारा मिलते हैं इसी लेक्चर के लिए। जय हिंद।